ईडी ने 27 फरवरी 2024 को अरुण यादव और किरण दुर्गा कंट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान वित्तीय लेन देन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड्स हाथ लगे थे। ईडी ने जांच के दौरान लगभग 21 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क भी किया था, जिससे बाद में धन शोधन निवारण अधिनियम के निर्णायक प्राधिकरण ने पुष्टि कर दी। तो अब मुश्किल में है। आरजेडी के पूर्व विधायक ने बनाई 36 करोड़ की अवैध संपत्ति, ईडी ने दाखिल किया आरोप पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। तेजस्वी यादव के करीबी विधायकों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने लगा है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के पटना क्षेत्रीय कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में विशेष न्यायालय में अभियोजना शिकायत की है और दाखिल कराया है। इससे आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव, अरुण कुमार सिंह, किरण देवी, राजेश कुमार रंजन, दीपू कुमार तथा किरण दुर्गा जो है वो अब इस सभी में आ गए हैं। अब बाहुबली नेता पूर्व विधायक रितलाल यादव पर पहले से ही शिकंजा कसा हुआ है, तभी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। अब आइए विस्तार में जानते हैं पूरे मुद्दे के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युसर से कि तेजस्वी यादव के करीबी विधायकों और नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने लगा है। सर देखिए, आरजेडी के पूर्व विधायक हैं अरुण यादव और उनके परिवार पर अवैध बालू खनन, भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक गतिविधियों के जरिए अवैध धन अर्जित करने के आरोप हैं। आरोप है कि अलग अलग तरीकों से उन्होंने अवैध धन छिपाकर रखा है, संपत्तियों में निवेश किया है। पूर्व में इस मामले की जांच एसयूवी कर रही थी। अब एसयूवी ने अपनी प्राथमिकी में धोखाधड़ी, रंगदारी, अवैध बालू खनन, आय से अधिक संपत्ति रखने जैसे आरोप लगाए थे। अरुण यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने बीती वर्ष 2014-15 से 2024-25 के बीच लगभग 39 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है। मतलब 10 सालों में इतने पैसे? बिल्कुल, जबकि उनकी वैध आय करीब 2 करोड़ 65 लाख ही है। इस प्रकार लगभग 36% से ज़्यादा, 36 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति आय से अधिक पाई गई है और उसी मामले में उनकी घेराबंदी जारी है। मतलब अरुण यादव और उनके रिश्तेदारों पर अकुल संपत्ति बनाने का आरोप है। हाँ, बिल्कुल अकुत संपत्ति ही कही जाएगी। 10 साल में अगर 36 करोड़ कमा लिया आय से अधिक। जांच में शामिल अधिकारियों के अनुसार अवैध बालू खनन और सरकारी पद के दुरुपयोग से अर्जित धन को नगद जमा और डेयरी और पशुपालन व्यवसाय से अधिक आय दिखाकर तथा कंपनी के माध्यम से वैध दिखाने की कोशिश की गई है। इसके बाद उस धन से कृषि भूमि, फ्लैट और पटना में एक व्यावसायिक भूखंड सहित कई अचल संपत्तियां खरीदी गई। फिलहाल ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 3 और 4 के तहत आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसे विशेष अदालत ने अभिलेख पर ले लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है और बड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। सर, तो फरवरी 2024 में ईडी ने उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। बिल्कुल, ईडी ने 27 फरवरी 2024 को अरुण यादव और किरण दुर्गा कंट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान वित्तीय लेन देन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड्स हाथ लगे थे। ईडी ने जांच के दौरान लगभग 21 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क भी किया था, जिससे बाद में धन शोधन निवारण अधिनियम के निर्णायक प्राधिकरण ने पुष्टि कर दी। तो अब मुश्किल में है। जी सर, तो रितलाल यादव पर भी तो ईडी का शिकंजा कस रहा है। बिल्कुल, बिहार पुलिस तो उनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रही है। रंगदारी के मामले में वो जेल में भी हैं। अब केंद्रीय जांच एजेंसियां भी उनके ऊपर शिकंजा कसने वाली हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ तमाम सबूत ईडी को दे दिया है। अब ईडी उन सबूतों की पड़ताल कर रही है। हो सकता है कि उनके खिलाफ भी ईडी केस दर्ज करे और ऐसा माना जा रहा है कि उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई ईडी तय करेगी। अरुण यादव और रितलाल यादव दोनों ही लालू यादव के चहेते हैं। अरुण यादव की तरह ही रितलाल यादव के पूरे परिवार को पुलिस लपेटे में ले चुकी है। तो मानकर चलिए कि 2 आरजेडी के बड़े नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि और कौन कौन से नेता और विधायक ईडी के चपेटे में आते हैं। अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।